आइए हम आइए हम देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ये क्लास 12 का पहला चैप्टर है। सबसे पहले हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसका हम डेफिनेशन देखते हैं कि देखो रिलेशन क्या होता है। हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं, मान लो सेट ए और सेट बी। ठीक है, तो सेट ए के कुछ एलिमेंट्स होंगे जो सेट बी के कुछ एलिमेंट के साथ उनका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। रिलेशन इन द सेंस कि अगर सेट ए का वैल्यू टू दे रखा है तो सेट बी में उसका स्क्वायर होगा या सेट बी में उसका ट्विस होगा, डबल होगा। तो इनके बीच में एक रिलेशन बनता है। जैसे कि हमारे पास सेट एक दे रखा है, दो सेट दे रखा है। सेट एक्स बराबर 436 49 50 एंड सेट बी बराबर ये दे रखा है इन्होंने। तो एक रिलेशन हम एक डिफाइन कर रहे हैं। देखो इसने एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है। पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद हमें ज़्यादा समझ में आएगा। और रिलेशन आर स्टेट्स दैट एक्स टू वाई इज इन द रिलेशन आर इफ एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ वाई। ये कह रहा है कि जो एक्स का जो वाई के साथ रिलेशन है, जिसमें एक्स जो है वो वाई का स्क्वायर है, इनके बीच एक संबंध है। एक्स और वाई को अगर देखा जाए तो इनके बीच में एक संबंध है कि एक्स जो है वो वाई का स्क्वायर है। एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं इस तरीके से। तो इसका अगर हम रिलेशन निकालेंगे रोस्टर फॉर्म में तो कुछ इस तरीके से निकलेगा। 4 and -2, जैसे यहाँ पे y है 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 1 तो सेट x में है ही नहीं, तो वो रिलेशन में नहीं आएगा। यहाँ पे -2 है, इसका स्क्वायर 4 होता है तो वो 4 के साथ रिलेशन में है। तो 4:-2, 4:2, 36 -6, क्योंकि -6 का जो स्क्वायर होगा, वो 36 होगा। सेम 6 का स्क्वायर 36 होगा, -7 का स्क्वायर 49 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। In mathematics set theory, we can represent the relation using different techniques, and the two important ways to represent the sets are। देखो हम सेट्स थ्योरी जो होती है ना, उसमें हम सेट्स को या रिलेशन को कई तरीके से दिखा सकते हैं। रिलेशन है क्या? ये भी एक सेट ही है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ए क्रॉस बी, उसी का सबसेट होता है। वो सबसेट कैसे हुआ? क्योंकि अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलाते हैं तो एक्स का वाई के साथ सभी के साथ जो पेयर बनता है हम वो लिखते हैं। बट इसमें कुछ पेयर ही होते हैं जो इनके बीच के रिलेशन को सेटिस्फाई कर पाते हैं, यानी कि कुछ होते हैं। और वो कुछ क्या है? वो सेट वाई से छोटे हैं, तो ए क्रॉस बी से छोटे हैं, यानी कि ए क्रॉस बी में से ही कुछ होंगे। अगर उसमें से कुछ होता है, कुछ वैल्यू को अगर हम लेते हैं तो वही तो सबसेट होता है। अच्छा, सेट बिल्डर नोटेशन। पहला हम अगर रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक देखें तो वो होता है सेट बिल्डर नोटेशन। इसमें हम लॉजिकली शो करते हैं कि जैसे यहाँ पे दे रखा है आर, एक आर रिलेशन आर है हमारा, और ए और बी ऐसे हैं कि बी इज ट्विस ऑफ ए। जो बी है वो ए का दोगुना है, जिसमें ए बिलोंग्स टू एक्स एंड बी बिलोंग्स टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशन इन्होंने दे रखा है। और यहाँ पे जो सेट है हमारे क्या है? 2 4 6, y बराबर 4 8 12। देन on observing clearly we can see that each element of set y is twice each element of set x, the relation between them is। ठीक है, यहाँ पे सेट x है 2 4 6 दे रखा है, सेट y दे रखा है 4 8 12। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि सेट x का जो भी एलिमेंट्स हैं इसका डबल सेट y में पड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच एक रिलेशन है। अच्छा, रोस्टर फॉर्म क्या होता है? हम रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि इसमें हम जो रिलेशन होता है ना उसको ऑर्डर पेयर में दिखा देते हैं। डायरेक्टली हम जो भी रिलेशन है उसको ऑर्डर पेयर में हम डायरेक्टली शो कर देते हैं। जैसे हमारे पास सेट एक्स बराबर 2 4 6 दे रखा है, वाई बराबर 4 8 12 दे रखा है। तो 2 जो है वो किसके साथ रिलेशन में है? अगर हम देखा जाए अगर 2x के साथ,
तो ये किसके साथ रिलेशन में है? 4 के साथ रिलेशन में है, क्योंकि 2 का जो ट्विस्ट है वो क्या होगा? 4 होगा। अगर हम 4 का देखें तो वो 8 के साथ रिलेशन में है, क्योंकि 4 का जो ट्विस्ट होगा वो 8 होगा। 6 जो है वो 12 के साथ रिलेशन में है, क्योंकि 6 का जो 2x होगा वो 12 होगा। ग्राफिंग रिलेशन देखते हैं। Relation can be easily represented on the graph, and depending them on graph is an easy way of explaining them. The order pair in a relation represent a coordinate that can be plotted on the graph. यहाँ पे ग्राफ होना चाहिए on the graph, ठीक है। तो हम इसमें करते क्या है? फाइंड द corresponding y वैल्यू ऑफ द रिस्पेक्टिव x वैल्यू। x और y के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो x के x अगर हम लिखते हैं, जैसे पिछले बारे में ट्विस्ट था, y जो था उसका ट्विस्ट था, तो x की वैल्यू जब 2 हो रही थी तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 3 हो रही थी तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम x और y हमें मिल जा रहा है, तो हम एक कोऑर्डिनेट x और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। जब x की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, द ग्राफ ऑफ द रिलेशन y बराबर एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है इन्होंने, y बराबर एक्स स्क्वायर। जो y है वो x का स्क्वायर है। तो जब हम, तो यहाँ पे अगर हम सेट लेते हैं नेचुरल नंबर का, अगर हम सेट लेते हैं तो नेचुरल नंबर के साथ अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो बहुत सारे ऑर्डर पेयर आएंगे। बट उस ऑर्डर पेयर में हम सिर्फ उस ऑर्डर पेयर को लेना है जिसमें जो y यानी कि जो सेकेंड एलिमेंट मिल रहा है a, b में, वो जो b होना चाहिए वो x का जो पहले एलिमेंट a है उसका स्क्वायर होना चाहिए। तो जब x की वैल्यू, जब a की वैल्यू या बोलो x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 4 होगी। यहाँ पे कहीं ये रिलेशन है इनके साथ। अच्छा, डिफिनेशन और भी है, रिलेशन का डिफिनेशन और भी है। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो ये कह रहा है जो रिलेशन आर होता है वो नॉन एम्प्टी सेट है। जो हमारा सबसे पहली बात कि जो हमारा सेट होना चाहिए वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें होने चाहिए। और जो सेट बी है वो भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, अदरवाइज जो रिलेशन आएगा वो फाई आएगा। फाई आने का मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है। और वो जो सबसेट होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होगा। मैंने पहले ही बता दिया है कि कुछ एलिमेंट्स जो कुछ ऑर्डर पेयर है उनमें ही वो रिलेशन दिखेगा, सबके साथ रिलेशन नहीं दिखेगा। The subset is derived by describing a relation between the first element and the second element of the order pairs in A cross B. ठीक है। The second element is called the image of the first element. जो second element होता है, जैसे A, B है अगर हमारा, तो जो second element B है वो हमारा image कहलाता है फर्स्ट एलिमेंट का, जिसे हम A मान रहे हैं। Definition 2 देखा जाए, the set of all first element of the order pair in a relation R from a set A to set B is called the domain of the relation. तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, जो हमारा रिलेशन में जो हम ऑर्डर पेयर हमारे मिलते हैं, उस ऑर्डर पेयर में जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा जो होता है डोमेन होता है। और जो सेकेंड एलिमेंट मिलता है, जो कि यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो हमारा रेंज होता है। और जो कोडोमेन, और जो कोडोमेन होता है ना, वो सारा जो सेट, सेकेंड जो सेट होता है ना, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें दे रखा है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, तो जो ये बी सेट होता है ना, ये पूरा जो सेट होता है वो उसका कोडोमेन कहलाता है, क्योंकि इसी में से कुछ एलिमेंट रिलेशन में होंगे, इसीलिए इसको कोडोमेन कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट ए बराबर 1 to 3 से लेकर 14 तक दे रखा है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट ए बाई आर इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे सेट ए एक ही सेट दे रखा है
और ए का ए के साथ ही रिलेशन दिखाना है। ए का एलिमेंट्स एक एलिमेंट के साथ ही रिलेशन में है कुछ ना कुछ, और वो कुछ इस तरीके से है कि 3x माइनस वाई इक्वल्स जीरो। मतलब जो जैसे कि 3x - y जो लिख रखा है ना इन्होंने, 3x - y, हम इसको ये भी लिख सकते हैं 3x = y, और हम y को लेफ्ट लेके चले जाते हैं और x को राइट लेके चले जाते हैं, तो ये हमारा y बराबर 3x बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले हम वन लेते हैं। x में अगर वन का अगर हम वन लेंगे तो वन का क्या करना है 3x, y जो क्या है, जो सेकेंड एलिमेंट जिसे हम y कह रहे हैं वो फर्स्ट एलिमेंट का ट्रिपल है, तो वन का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि सेट में है। वन का 3 के साथ रिलेशन हो जाएगा, वैसे ही 2 का 6 के साथ रिलेशन हो जाएगा, 3 का 9 के साथ रिलेशन हो जाएगा, और 4 का 12 के साथ रिलेशन हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था रेंज। तो जो रेंज होता है वो ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो होता है। ये हमारे ऑर्डर पेयर 1, ऑर्डर पेयर 2, ऑर्डर पेयर 3, ऑर्डर पेयर 4। तो इसका जो सेकेंड एलिमेंट है ये 3, 6, 9 एंड 12, सेकेंड एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर पेयर हमने यहाँ पे लिख दिया। और जो डोमेन होता है वो क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा जो रिलेशन आता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा डोमेन होता है। जैसे 1, 2, 3 एंड 4, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशंस एवरी ऑर्डर पेयर। अच्छा, जो कोडोमेन होता है वो सेकेंड होता है। तो अगर यहाँ पे एक रोज एक का अगर हमने सबसेट निकाल रखा है आर कोडोमेन ऑफ एक रोज ए, यही तो हमारा रिलेशन है। जो रिलेशन है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक रो से का। तो जो हमारा सेकेंड सेट होता है उसी को हम कोडोमेन बोलते हैं। तो जो हमारा कोडोमेन हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो सेट ए ही है, हमारा सेकेंड एलिमेंट सेट ए है यहाँ पे, तो ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा। थैंक यू ऑल, दैट्स इट फॉर टुडे एंड लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम the next topic. Or I first of all I will explain you with some more example, and then I will move forward to the next topic.